मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय वंदित शविसिद्धि धौमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावन मणिमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छति श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलांछनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनं जिन शासनं ससनायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय हो। वेदी में विराजमान देवादेव मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। व्यवहार न कैसे है व्यवहार न जो संसार से बचाते हैं समय सार के निकट ले जाते हैं। संसार से बचाने वाले समय सार के निकट ले जाने वाला होने से उनको यथा पदवी अंगीकार किया जाता है। दूसरी यहाँ की भाषा याद करें तो संसार से बचाएं और शुद्धने के समीप ले जाएं। शुद्धने के समीप ले जाएं, शुद्धने का विषयभूत जो भूतार्थ भगवान आत्मा है उसके समीप ले जाएं। आखिरी का व्यवहार ने आपको बिल्कुल आत्मा के निकट पहुंचाता है। जो पहले के व्यवहार ने उनको प्रयोजन बस कहा जाता है, लेकिन ये भाई उन सब के आश्रय में सम्यक्त नहीं होगा। व्यवहारने का आश्रय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पूरा जाली लगाया तो मैं नहीं लगाऊँ तो को लगा पाएगा। व्यवहारने का अवलंबन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, निरावलंबी रूप शुद्धने के निकट पहुंचने के लिए प्राथमिक भूमिका में व्यवहारने को अवलंबन लिया जाता है। तथापि निज भगवान चैतन्य ब्रह्म परमात्मा उसके समीप निकट या उसका अनुभवन करने के लिए उसको भी अभूतार्थ कहा है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी आचार्य भगवान अभूतार्थ कह रहे हैं। तो अन्य की कौन कथा, अन्य भावों की को कहे? आचार्य श्री कहते हैं हाँ, महामहिम चैतन्य की महिमा दिखाते हुए कि हे भव्य, एक बार इस सारी दुनिया को तू अभूतार्थ जान ले। टीका में चल रहा है, मैं टीका सीधे ही प्रारंभ कर रहा हूं। 28 नंबर का पेज है, 11 नंबर की गाथा है। अगर फिर भी विकल्प है तो एक बार अनुवाद पढ़ लो। व्यवहारिण अभूतार्थे दर्शित शुद्धिन भूतार्थ भूत
भूतार्ते आश्रित्या तुमा सद्दृष्टि निश्चय होय। सद्दृष्टि पक्का सम्यक दर्शन होगा, सुखी होगा। भूतार्ते आश्रित्या तुमा, जिस आत्मा ने शुद्ध नय का अवलंबन लिया है, जो शुद्ध नय भूतार्थ है, जो शुद्ध नय सदा विद्यमान रहने वाले महापदार्थ भगवान आत्मा का आश्रय दिलाता है, जिसके आश्रय में समस्त दुख परपाटी मिट जाती है जीवन आदि से अविद्या के वश हो दुखों की परपाटी को सह रहा है, इसको मिटाने वाला ये भूतार्थ शुद्ध न है भाई। जीव के दुखों को तो देखो, पार नहीं है भाई। थोड़े के दिन के लिए तेरे पुण्योदय की अनुकूलताएं मिली हैं, बाकी बाद इन शुक्रों को देखो, इनको देख। 11वीं नंबर की गाथा है, 28 नंबर पेज है, दे दो उनको, आप अपने ग्रंथ दे दो उनका, आपस में छटपटाते घूम रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। भाई तू अपनी ऐसी दशा नहीं बनाना चाहता है तो अबे तुझे ऐसा तत्व मिला है जो हमेशा हमेशा के लिए इन पर्यायों से विदाई ले ले। तुझे ऐसे भगवान मिले हैं कि अगले भव में ये दशा तेरी नहीं होगी, लेकिन ऐसे भगवान ने ऐसा तत्व दिया है कि कभी ऐसा भव ही नहीं आएगा तेरा कि तुम ऊपर से पानी बरस रहा है। अपन को तो जरा सी बाधा है, लोग मनुष्यों के विचार कोई पेड़ पे लटक रहा है, मुझे उससे भी ज्यादा उनको तो बचाने वाला कदाचित कोई मिल भी जाएगा। इनको बेचारों को बचाने वाला कौन है? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ खाने नहीं, पीने नहीं, रहने नहीं। हे भव्य, तूने यदि अपने आत्मा को नहीं पहचाना तो यही दशा तेरी होने वाली है। जो चौगति दुख तो डरो, डरना चाहिए। अगर आपको इन गतियों से डर नहीं लगता है तो तुझे आत्मा में बैठने का भाव नहीं आएगा। आत्मा की तो बात छोड़ो, जिन देव के निकट आने का भी भाव नहीं आएगा। जो चौगति दुख सो डरो, बोलो आगे क्या है? तो तज सब प्रभाव। जितने भाव तेरे अंदर खड़े होते हैं आत्मविमुख करने वाले, सबको छोड़ो ना, ये मुझे 4 गति ले जाएगा। कर शुद्धात्म साधना है हित ये तू पा। तू आत्मा की साधना कर, यही हित का उपाय है, यही कल्याण का उपाय है। कर शुद्धात्म साधना। थोड़ा सा शुभ भाव में एकाध गति से तुम बच भी जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्रिअंश तड़प रहा हो, उसको हमको दया आ जाए, आ ही जाती है कई बार, फिर वो दरवाजा नहीं छोड़ता है। वो अपन ने देखा है, उसको खाने डाल दिया उसको, लेकिन इतने से उसका क्या होगा? ऐसी इतने से परिणाम से तूने ने कि 1 घंटा मंदिर आ गया, इससे 4 गति का अभाव कैसे होगा? थोड़ा सा राहत मिलेगी, पुण्य बनेगा, कदाचित आता रहा तो एकाध भव तेरा बच जाएगा।
लेकिन जो अनंत भव खड़े हैं उनको मिटने वाला तो ये आत्मा है। एक आध भव बच जाएगा तेरा इस स्वभाव से। एक आध भव मतलब जे तू दुख तू जिनको कहता है उनसे बच जाएगा। भगवान जिसे दुख कहते हैं वो तो तू जानता ही नहीं है। भगवान तो आत्मा की अनुभूति ना होने को ही दुख कहते हैं, और आत्मा की अनुभूति होना ही सुख है। जहां आत्मा की अनुभूति है, जहां भूतार्थ का आश्रय है, वहां जीव सुखी है। भूतार्थ का आश्रय लेने वाला जीव किस गति में है, किस अवस्था में है, पर आनंद में है, तृप्ति में है। आचार्य देव टीका में कहते हैं, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। मनो संसार को देखो तो पहला व्यवहार दिखाई देता है, इसीलिए अविद्यमान है, असत्य है, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। टीका वाच रहा हूं। इसीलिए अविद्यमान है, अविद्यमान है, अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है। महाराज आप कह रहे अविद्यमान है और आप ही कहते हो विद्यमान है, तो कहीं संसार अविद्यमान है कि हाँ है ही नहीं, सुखी होने के लिए नहीं। अविद्यमान किसके लिए है? विद्यमान किसके लिए है? सुखी होने के लिए। इनका आश्रय मत लेना। सुखी होने के लिए फल अपेक्षा से कहें तो सम्यक दृष्टि होने के लिए इनको मत देखना। लोक को देखेगा, शरीर से संबंधित परिकर को देखता रहेगा, इस संसार को निहारता रहेगा, तो तुझे तेरा प्रभु नहीं मिल पाएगा। ये विद्यमान है। पहला व्यवहार, पहले नंबर के व्यवहार ने को अभूतार्थ कहते ही तुझे कोई संसार में दुख का कारण नहीं दिखाई देगा, न सुख का कारण दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरे में विद्यमान ही नहीं है उसकी मैं टेंशन क्यों करूं। तो पहला व्यवहार न सब ही, मतलब पहला नंबर का व्यवहार ने कहता है संसार से संबंधित वस्तुएं तेरी हैं, तो कहते ना तेरी ना, ये है ही नहीं है तेरे में। जिन मकान को, कुटुंब को, संसार को, जो पानी बरस रहा है, जो हो रहा है, जो प्राकृतिक प्रकोप दिखाई दे रहा है, कहीं कम पड़ रहा है, कहीं सूखा पड़ रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं जीव तड़फ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, भगवान कहते हैं चिंता मत कर, ये तेरे सम्यक्त का आधार तो नहीं है। सदृष्टि इसके आश्रय से नहीं होगा। इन्हीं जमाते रहोगे तो सदृष्टि नहीं हो पाओगे। अब तुम पहले व्यवहार से नहीं उठ पाए, क्योंकि अभी तुम पहले व्यवहार में अटके हो। ये शरीर से संबंधित वस्तु है, उनको ये अपनी मान करके जिया जी बैठ गया है। मेरा लड़का, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार। अरे कोई इस व्यवहार ने के प्रशस्त विषय में कोई बिरले आ पाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य अगर संसार बड़ा हो तो भंग अटक जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं अविद्यमान है। ये शरीर दिखता है तुम्हारे पास में, ये तुम्हें सुखी होने के लिए सही नहीं है। इसका आश्रय करोगे तो समय दृष्टि नहीं हो पाओगे। दूसरा ने कह रहा है ये शरीर अविद्यमान है, ये शरीर तू नहीं है। उस शरीर को अपना कहने वाला व्यवहार ने असत्य है, अविद्यमान है, अभूत है, ऐसा कह रहा है। प्रयोजन बस कहा है उसने, अटक जाने के लिए नहीं कहा है। देह से बाहर, शरीर से बाहर आत्मा मत खोज, इसलिए कहा है। परंतु शरीर को ही आत्मा मानकर अटक जाने के लिए नहीं कहा है। शरीर का जो सुख दुख हो रहा है, शरीर में जो वेदनाएं हो रही हैं, मेरे प्रभु कहते हैं ये अभूतार्थ का तू आश्रय मत ले।
यह 11 नंबर की गाथा चलती, 28 नंबर पे जो पहली लाइन पहुंच रहा हूं टीका की। व्यवहार न सभी अभूतार्थ। एक व्यवहार न वह कहता है कि शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपनी कहता है मनीष, दूसरा शरीर को ही अपनों कहता है। ये झूठी बात है, ये प्रयोजन बस कहीं है किसी, ये नहीं है अपना। इसका आश्रय करेगा तू सुखी नहीं हो पाएगा। हे भाई, ये शरीर और शरीर से संबंधित रखने वाली वस्तुओं को तू अविनिमान जान, असत्य जान, अभूत अर्थ है ऐसा जान। झूठो अर्थ है, वास्तविक नहीं है वो। ये तेरा परमार्थ नहीं है, यहां तेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। अरे यहां तो होगी नहीं। श्री गुरु तो आगे बढ़ते और कहते हैं कि तू अपने को रागी मान, राग वाला मानेगा, मत ज्ञानवान मानेगा, मति ज्ञान वाला मानेगा, वहां भी प्रभु तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अरे दर्शन ज्ञान चैत के वेदों में भी अटकेगा, वो भी इस परिणति के लिए सम्यक्त नहीं देगा। भाई मैंने कहा था आपको दर्शन ज्ञान चरित्र के वेद तक ले जाएगा, अभेद के निकट तक पहुंचाता है। कौन? व्यवहार ने। निकट तक पहुंचने के बाद में अब तो भी दर्शन करना चाहिए। हम आपको यहां से लेकर के गए, गाड़ी में बैठा कर जा रहे थे, हमें बड़े पंडित जी से मिलना है। पूरे अमान उनके कमरे तक ले गए, वहां तक पहुंचा दिया आपको। अब कहा अब क्या करना है कि अब तो मिलना तो तुम्हें ही है भाई, बात जो करना है, जो कुछ करना है, कमरे तक ले आए, अब जाओ। अंतिम का व्यवहार कहेगा कि मैं तुझे ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, प्रभुता वाला, आनंदमयी भगवान आत्मा के निकट ले आया हूं। जी गुण भेद जो कर रहा है तो तुझे आत्मा ही के हैं, पर ये भेद वाला नहीं है, वो अभेद है। मैं तो समझा रहा हूं तुझे समझने के लिए। भाई रागी मानेगा तो सम्य दर्शन नहीं होगा। मात्र एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से तन्मय द्रव्य को देख करके वो निर्मल पर्यायों की भी वांछा करेगा तो भी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होंगी। इनसे पार तेरा भूतार्थ है। परम भूतार्थ कहें, परम शुद्ध निश्चय ने का विषय कहें, भगवान चेतना का नाथ कहें। भाई ना बुद्धि पूर्वक के राग, अबुद्धि पूर्वक का राग, ज्ञान, राग को जानने वाला ज्ञान, ज्ञान को जानने वाले ज्ञान, ऐसे सब वेदों से पार है। यहां मैं 8 न्यायों को बोलता हूं इतनी जल्दी। 8 न्याय आगम के और 4 न्याय पंचाध्यायिकार के। ये कह करके कहा शुद्ध न आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं जय कुमार जी? मिला? हाँ। शुद्ध न कहें, शुद्ध आत्मा कहें, आत्मा कहें, यहाँ एक ही बात है। शुद्ध न निश्चय न, परम शुद्ध निश्चय न, एक ही, यानी व्यवहार के भेद करे हैं वे इस निश्चय की परिधि में नहीं। एक ही शुद्ध न, एक ही, यानी वो एक ही शुद्ध न है। शुद्ध न मन ज्ञान की वो परिणति, जो वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान का वो अंश, जो चैतन्य भगवान महान तत्व उसको दिखाता है, फोकल करता है। उसका नाम क्या है? शुद्ध न। मुझे अगर छोटी सी वस्तु देखना है तो मुझे आश्रय लेना पड़ेगा, दूर की वस्तु है, और उसको निकट लाना है, निकट से देखना है। वहाँ पर बाढ़ आ रही है और लोग देख रहे हैं, बाढ़ में जाकर बाढ़ नहीं देख रहे हैं, बाढ़ के दूर रह करके देख रहे हैं। जो बाढ़ में रह करके बाढ़ को देखेंगे तो क्या होगा?
बह जाएंगे। ऐसी दूर से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं। तुम्हारा पुराना एक उदाहरण ही दे, दूरबीन से देखते हैं और दूरबीन से वो निकट ही दिखाई देता है। शुद्धने से भगवान आत्मा दूर दिखाई देता नहीं है। व्यवहार की नजर से आंख बंद नहीं करना है। अभी कोई ज्ञानात्मक विषय चल रहा है, चिंतन में नींद ना आ जाए। चिंतन करते हो कि सोते हो पता नहीं चलता। शुद्ध ने है ना, शुद्ध ने तुम्हारे लिए शुद्ध तत्व के निकट ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जैसे दूरबीन ने दूर का बाढ़ को, दूर दिखने वाले मंदिर को कहाँ बना दिया? पास में ले आया। ऐसे ही ज्यों ज्यों तू उस शुद्ध ने को गहराई में जाएगा, भगवान आत्मा तेरे निकट आता जाएगा। जैसे जैसे भगवान आत्मा के तू निकट होता जाएगा, आनंद की बाढ़ें आती जाएंगी। बरसात की ज्यों ज्यों वर्षा बढ़ रही है तो ही पानी बढ़ रहा है, पानी का बढ़ाव होता जा रहा है। कहो कि जाओ वर्षा थमी नहीं तो पानी की बाढ़ें आने लगी हैं। ये बाढ़ें तो घातक बाढ़ें हैं, लेकिन तेरी शुद्ध ने की धुन नहीं थमी तो आनंद की बाढ़ें आने लगेगी। ध्यान रखना, शुद्ध ने की धुन मतलब भगवान आत्मा की धुन लगाई। समझ लो थोड़ा थोड़ा वर्षा ने गर्मी से राहत मिली थी, थोड़ी थोड़ी वर्षा, और ऐसा वर्षा कि अब ठंड लगने लगी। जिस क्षेत्र पर तुमको लगती हो कि नहीं लगती, हमें महसूस होने लगी। जिस क्षेत्र पर, जबकि हम लोग की प्रकृति गर्म प्रकृति है, गर्म प्रकृति वालों को भी ठंड लग पड़ी। अरे महापापी रागी द्वेषी को भी आनंद बरसेगा यदि ये अध्यात्म की वर्षा, यदि ये शुद्ध ने की वर्षा, यदि इस भगवान आत्मा की वर्षा तू अपनी परिणति में बरसाएगा। आत्म राम भज मन प्यारे, आत्म राम इसके बिन नहीं मिले विश्राम, भज मन प्यारे आत्म राम। सुबह कीर्तन कर रहे थे, ये कीर्तन कहलाते हैं। अरे ज्ञान आत्म राम भज मन प्यारे आत्म राम, इनके बिन नहीं मिले विश्राम, भज मन प्यारे आत्म राम। अरे कर्म नो कर्म रूप जो होता, रागादिक से न्यारा धाम, शाश्वत आनंद को ये दाम, भज मन प्यारे आत्म राम। न जो कर्म रूप होता है, न जो राग रूप होता है। अरे तन से संबंधित परिकर में तेरे नहीं है आत्म राम, ये तन भी तेरा नहीं है, समझ आत्म राम। अरे सोपादिक गुण गुणी वाला भी नहीं है तू आत्म राम, दर्शन ज्ञान चरित्र के वेद भी नहीं तुझ में है आत्म राम। आ गए कौन से ने? बोलो एक परम शुद्ध निश्चय ने का विषय आत्म राम, आश्रय ले ले अरे भविक जन, पाओगे तुम सम्यक धाम। सम्यक धाम मतलब, सम्यक धाम मतलब गाथा समझ जाओ ना, सम्यक दर्शन, सम्यक धाम सिद्धालय, सम्यक दर्शन चैतन्य का आश्रय। भाई अशांति दिखती हो, भाई संसार में पीड़ा लगती हो, हमारे पंडित जी टोडरमल जी साहब, उन्होंने संसार दुखों का वर्णन सबसे पहले कर दिया है। और हे भाई भीगी परिणति को भिगा करके उसको पठन कर, तुझे पशुओं को देखकर वैराग्य नहीं आता।
नेमिनाथ प्रभु जिनकी पूजा करता है, एक बार बंधन में पशु को देखा था और बैराग जंगल की ओर चले गए थे। तू निरंतर तड़पते हुए जीवों को देखता है और तू मंगल में तत्व को नहीं पाता है। हरे रे चीख रहे वे पशु, रात को पानी की जगह जगह नहीं मिल रही बेचारों को, खाने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसी बाढ़ में ऐसे पानी में इतने इतने उतर उतर के खोज रहे हैं, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। भाई आत्मा को नहीं समझेगा तो ये तेरा भविष्य होगा। ये तेरा भूत था, भाई भविष्य बन जाएगा अगर इसका आश्रय नहीं लिया तो। सम्यक दर्शन करे बिना इन गतियों से बचने का कोई गारंटी नहीं। इसलिए टेंशन मत करो, चिंता नहीं करो। कैसे करें? चिंता करे से ना छूटे, पुरुषार्थ करो। तू वो तत्व है कि अंतर मूर्त में कर्मों को नाश कर दे। प्रमाद नहीं छूटता, आलस्य नहीं छूटता, कसाय नहीं छूटती। अरे क्या नहीं छूटती? तेरे में छूटी हुई है, ये शुद्ध ने कह रहा है। जब तक तूने भूतार्थ का आश्रय नहीं लिया तब तक बहाने बनाता है या भूतार्थ में बैठ करके भूतार्थ को नहीं देखता है? ललित घटाधिक मुनि सरो की याद करो तुम या तुम राम। मेघ बरसता जरा सलग के छोड़ बैठे तुम या तुम राम। अरे बाढ़ आई नदी की गुरु बहते रहे उसमें अविराम। ज्ञान में ज्ञान बहा कर केवल ज्ञान लिया था आत्म राम। कुछ बोल गया हूं? कहानी याद आ गई कि नहीं आ गई? ललित घटाधिक मुनि सरो को याद करो तुम आत्म राम। तुम जरा से यह भूतार्थ में अटक गए। इसको अभूतार्थ कहते हो पूजा वगैरह को। ये तो तुम्हें लगता ही है भूतार्थ तो मान के उधर बैठे हो तुम। जैसे व्यवहार के निषेध की बात चलती है तो सबसे पहले तो पूजा का निषेध करेगा। सबसे पहले तुझे धर्म जो पूज्य तत्व की नैमित्तिक क्रिया उनका निषेध करने बैठ जाता है, जबकि पूज्य तत्व से दूर ले जाने वाले तेरे हृदय में बैठे हुए हैं। सौ पत्नी का निषेध कर रहा है, वेश्या को हृदय में बिठाए, ऐसी बात है? ऐसे ही अशुभ परिणति को छाती से लगाए, शुभ भाव को ये कहता है तू। अशुभ परिणति को तो तूने छाती से लगा रखा है। वेश्या को के निकट बैठा है और कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य के लिए तो अपनी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। बारे वाह, तू ये कहने का अधिकारी है क्या? चारुदत्त कहे कि मैं अपनी पत्नी के निकट नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे वो स्वाति नहीं है। अरे जब जिनवानी के निकट बैठा था तो प्रशंसनीय जीवन था, लेकिन वैश्या के निकट बैठ के अपनी पत्नी को छोड़ रहा है तो पापी है। समझ में आया क्या? शुद्ध न्याय के निकट होकर के तू स्वभाव का निषेध करता है तो धर्मात्मा है, और अशुभ में बैठ करके स्वभाव का निषेध करता है तू महापापी है। तू इस अध्यात्म का पात्र नहीं है। घर में बैठ के पूजा को छोड़ता है तो पापी है। अनेक बार खाके उपवास को छोड़ता है तो तू पापी है। मैं नहीं कह रहा ये बात, आचार्य कहते। अरे आचार्य तो तुझे परम धर्मात्मा, उत्कृष्ट धर्मात्मा निश्चय ने आतेंद्रिय आनंद पिलाने के लिए निषेध कर रहे थे, कहीं प्रयोजन बस। और तू निषेध करके कहां बैठ गया? बैठने लायक जब तक तुझे बाहर में लगता है तब तक ये जिनमंदिरी है। मेघ की तेज बरसातें हो रही हैं तो घर के बाहर नहीं निकलता है कि घर के बाहर जाऊंगा तो पानी की बरस रहा है। अरे तू जिन ग्रह के बाहर जाएगा, चैतन्य ग्रह के बाहर जाएगा तो कर्मों की बरसातें मिलेंगी। सब छुप गए। मैं सोच रहा था कहीं हमने अनुकूलताओं को धर्म तो नहीं मान रखा है।
कि जैसा अनुकूल रहेगा तो हम धर्म करेंगे, जरा प्रतिकूलता आएगी छोड़ बैठेंगे। अगर हमने अनुकूलताओं को धर्म माना है तो जरा सी भी कोई पानी बरसने लगा, गर्मी करने लगे, बस बैठ गए। इससे सिद्ध होता है तू कुछ उदय जन्म अवस्था को धर्म मानता है। कुछ पकड़ गए हमका क्या वो चाह रहे हैं? जरा सी कोई व्याधि आई और हम जिन मंदिर हो जिन भगवान को छोड़ बैठे तो समझ लो, अरे व्याधियां आती रहे, आंधियां चलती रहे, तूफान चलते रहे, कुछ होता रहे, हमारे प्रभु नहीं छूटेंगे। हमारे प्रभु के द्वारा बताया हुआ प्रभु तत्व नहीं छूटेगा। क्योंकि यही कहेंगे व्यवहार ने सब अभूतार्थ है, और वही कहेगा जो उसमें बैठेगा तब वो उसको कहना शोभा देगा। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। भूतार्थ तो एक शुद्ध ने है, परमार्थ तो एक शुद्ध ने है। इस शुद्ध ने का महल कोई अद्भुत है, इस महल में किसी का प्रवेश नहीं होता। ये आत्मा की गुप्त गुफा में विभावों का प्रवेश नहीं होता है। भूतार्थ का आश्रय लेगा तू निसंग रहेगा, निकांचित रहेगा। भूतार्थ के आश्रय में तेरी परिणति में परमानंद झरेगा। इसलिए कहते हैं हाँ, शुद्ध ने एक ही, शुद्ध ने कहें आत्मा कहें एक ही, एक ही। मानव अनेक वेद रूप नहीं है, वो आत्म तत्व और एक ही भूतार्थ होने से क्या, एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान भगवान आत्मा आनंद का कंद परमेश्वर विद्यमान हमेशा हाजिर हजूर। जब जाओ शुद्धने से पूछो क्या करना है, आत्मदर्शन करना, लो अभ्याल करो। एक ही आत्मा के दर्शन कराता है। कौन कराता है जल्दी बताओ? हाँ, शुद्ध ने। और शुद्ध ने के निकट कौन पहुंचाता है? हाँ, जनवाणी कहें, यहाँ की भाषा बोलो, व्यवहार ने। व्यवहार ने शुद्ध ने पूछने पहुंचने के बाद अभूतार्थ हुआ है, उसके पहले अभूतार्थ नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? वो एक ही भूतार्थ इसलिए है कि एक ही मूल तत्व को ग्रहण कराता है, और इसको प्रयोजन बस आगम में इसलिए स्थान दिया है कि उस तक ले जाते हैं। दो पटरियां हैं, मैंने पहले ही कह दिया था। ट्रेन एक पटरी पे कभी नहीं चल पाएगी। एक पटरी पर ट्रेन चला के दिखाओ तो एक ने पर ट्रेन चलाओ, कैसे चलाओगे? एक पटरी पर ट्रेन चलेगी, कछु नहीं बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर से कहे एक पटरी तो सही है, एक टूट गई। जय कुमार भाई साहब, ड्राइवर बोलो मैं ट्राई करता हूं, वैसे किया तो नहीं कि भैया तू ट्राई करत रे, हमें उतर जा दो। क्या कहोगे? एक पटरी पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की ट्रेन में कितने लोग बैठेंगे? हाथ खड़ा कर दो, एक आध बैठने की हिम्मत से। ऐसे ही एक ही ने को कहने वाले, दूसरे ने को सर्वथा अभाव करने वाले वक्ताओं की ट्रेन में बैठोगे तो ऐसा ही होगा। समझ में आया क्या कह गए? जो एक ही पटरी पर ट्रेन चला रहे हैं, बस हम तो सुबह ही बोई, शाम को ही बोई, रात को ही बोई। एक ही पटरी पे ट्रेन चलाओगे, वो ड्राइवर की बात में नहीं बैठते हो जो एक ही पटरी के ट्रेन पर चलाए। उतर जाओगे भाई साहब, तुम जाओ, हम ही उतर जा दो, अबर जाके तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारा होगा। ऐसे ही जो मात्र एक ही ने को ऊर्ध्व करके, चाहे व्यवहार ने हो चाहे निश्चय, डुबा देगा दोनों को, दोनों पटक देगा। खुद तो डूबेगा ही और तुम्हें भी डुबा देगा, या निश्चय ने को सर्वथा अभाव कर देगा और व्यवहार में ही अटका देगा। तो बस तेरा जो भव के अभाव के लिए मनुष्य भव मिला था, भव ही मिल जाएगा, उससे स्वर्ग मिल जाएगा अधिक से अधिक। और क्या हो, क्रियाकांड में अटकेगा तो। या व्यवहार ने का सर्वथा अभाव करके शुद्ध ने कराकर स्वच्छंदी बना देगा वो तुम्हें, और सदगति भी नहीं होगी, दुर्गति चला जाएगा। क्योंकि भगवान की पूजा छोड़ बैठेगा, सब व्यवहार क्रियाओं को छोड़ बैठेगा, पाप रह जाएगा,
पाप कहां ले जाएगा इसको? लिखा है मुंह ग्रंथ में पढ़ना, व्यवहारा वासी का तो स्वर्ग होगा, निश्चय वासी तो नरक में जाए। क्यों? क्यों? आत्मा मिला नहीं है उसको, आत्मा के दर्शन करे नहीं, वो व्यवहार छोड़ बैठा। अब क्या होगा? एकांत पाप रह गया। जो व्यवहार क्रिया में अटक जाएगा वो स्वर्ग जाकर के परंपरा निगोदादिक को प्राप्त करेगा, और जो वही बातों में ही अटक जाएगा, परमार्थ की प्राप्ति करी नहीं है, तो नरक आदिक जाकर परंपरा निगोद को प्राप्त करेगा। इसलिए आश्रय की बात कही है, समझ में आया? इसलिए एक ना ऐसी ट्रेन मत चलाओ जो एक पटरी पर चले। भगवान ने दोनों कहे। हाँ, शुद्ध ने के निकट पहुंचने के लिए, यहां शुद्ध ने की मुक्तता वाली गाथा है। ये जो गाथा है ना, ये गाथा बस एक निश्चय ने को हाईलाइट करने वाली गाथा है। अगली गाथा में आचार्य, जो बात मैं इस गाथा में कह रहा हूं जयकुमार भाई साहब, आचार्य को भी विकल्प था, इसलिए अगली गाथा का अवतार हुआ है। अगली गाथा का अवतार इसी गाथा के विषय को ग्रहण करके अंदर ना जा करके कहीं ना व्यवहार को छोड़ बैठे। तो अगली कहेंगे, देखे परम जो भाव है उसको शुद्ध ने ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव है व्यवहार ने। देखो पढ़ो क्या आगे हैं, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार तो क्या है? हाँ, व्यवहार से उपदिष्ट है, व्यवहार उपदेश देता है भाई। आश्रय तो फिर मूल वस्तु तो कहां तक ले जाएगा? वो शुद्ध नहीं कराएगा। इसलिए भाई आवाज समझना, तू मूल तो यही है, निकट तो यही ले जाएगा, आत्मदर्शन तो यही कराएगा। पर जब तक तू वहां नहीं पहुंचा है तब तक इसको अवलंबन मत छोड़ना। तो भगवान कहते हैं कि भूतार्थ होने से विद्यमान है, हमेशा है आत्मा, नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देव में, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में। अब तुम्हें कहीं ऐसी स्थितियां बन जाएं कि बाढ़ का इतना भर जाए कि पानी ऊपर तक भरा है, घर के बाहर नहीं निकल पा रहा, जिन ग्रह नहीं आ पा रहा, तब भी भगवान कह रहे हैं विद्यमान है या तमीराम, कर लो भव्य आओ दर्शन अविराम। आत्म ही है ओ जिन देव, आत्म ही है श्री गुरुराज, आत्म ही जिन वाणी है, कर लो दर्शन आओ अविराम। अरे आत्मा, शुद्ध आत्मा ही देव है, शुद्ध आत्मा ही गुरु है, शुद्ध आत्मा ही शास्त्रों का सार है, घबराना नहीं, कर ले दर्शन। नारकी नित्य भगवान जनदेव के दर्शन करते नहीं है, संगति करने से नहीं है कि करते नहीं है नारकी की। बोलो अधूरा वाक्य पूरा कर दो कि कर पाते नहीं है, कर पाते नहीं है, संगति है वहां, कर पाते नहीं है। अरे रे, लेकिन निरंतर भगवंत के दर्शन के भाव हैं, और भगवंत के दर्शन का फल जो है वो शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा के दर्शन भी क्यों, भूतार्थ तो विद्यमान है ना, हमेशा है। विद्यमान का अर्थ क्या? हमेशा। भूतार्थ का अर्थ है शुद्ध आत्मा, भूतार्थ का अर्थ है ज्ञायक भाव, कठिन न लगे। भूतार्थ का अर्थ है देह देवालय में विराजमान, देह से न्यारा, गुण वेद आदि से न्यारा अपना भगवान आत्मा। वो कैसा है? विद्यमान है। कितने भगवान विद्यमान है यहाँ अपने मध्य लोक में? कितने भगवान विद्यमान है? बोलो हैं? कितने भगवान विद्यमान है? 20 तीर्थंकर है। वो पूरा तुमने व्यवहार का ही उत्तर नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं तीर्थंकर विद्यमान है। ऐसे तुम तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हो ना, 1000 कह दिया, हमने तुमसे पूछे तुम खुद ही भूल गए। भगवान तो तीर्थंकरों के साथ अनेक भी है, 20 तीर्थंकर विद्यमान है। विदेह में भगवंत तो अनेक विद्यमान है, तीर्थंकर 20 हैं।
अब और यहां से कहे कितने भगवान है? कोई भरत क्षेत्र में भगवान विद्यमान है का? क्यों मनीष? तुम उत्तर नहीं दोगे तो कौन देगा? हैं? कोई भरत क्षेत्र में भगवान विद्यमान है क्या? चर्चा काहे की चल रही है? जिन देव तन मंदिर वसे, कहाँ है? ये भगवान विद्यमान है ना, कि शरीर तो है ना, कि शरीर अभूतार्थ है, कि कर्म तो है कि कर्म अभूतार्थ है, कि राग तो है कि राग अभूतार्थ है। भगवान आत्मा में नहीं है, सदा विद्यमान हाजरे हजूर। जब चाहे तब समाधान कर ले, जब चाहे तब बातें करने लग। अंतर्मुख हो करके क्षण क्षण में सिद्धों से बातें करते हैं। पढ़ना भक्ति क्या मनीष? का है? कौन सी भक्ति है? अरे तुम तो भक्ति करता ही हमें मिले थे। हाँ, घर में बैठे बैठे थोड़ी मिले थे पानी बरसा के डर के मारे। तुम तो भक्ति करता ही मिले थे हमें वहां भी जिनाले में। भैया की बड़ी अच्छी रुचि है, अच्छे से भक्ति कर रहे, बस वहीं से मिले थे। तभी हमने तो ये स्वाध्याय जोड़ा था, आया करो। भक्ति करते मिलेंगे तो क्या दिखाएंगे? फिर आचार्य कहेंगे तो भक्ति कर रहा है, तब इसको अद्वैत भक्ति बताओ। और तुम वो भक्ति नहीं कर रहे हो तो मंदिर बताओ। जब मंदिर आ जाओगे तब अंदर बताएंगे। जब तक मंदिर नहीं आओगे तब तक मंदिर की बात नहीं बताने वाला है। कि तुम नहीं बताओ, नहीं तो मंदिर आओ तब बताएंगे। वहां तुम्हारी विशुद्धि होगी तब तुम अंदर में जा पाओगे। हाँ हाँ, भगवान आत्मा भूतार्थ का विषय, शुद्धने का विषय, विद्यमान है, सत्य है। क्या कह रहे हैं? उसका ज्ञान, उसका शोक, उसकी प्रभुता, उसका आनंद सब कैसा है? सत्य है। और व्यवहार ने बोलो पूरे बोलते टीका में से बोलते चलो, कम से कम विषय तो बढ़ा दो। अविद्यमान है, असत्य है, और व्यवहार शुद्ध ने विद्यमान है, सत्य है। किसके लिए? आत्मा के आश्रय के लिए, सहारे के लिए, आत्माश्रय के लिए, आत्मा के सहारे के लिए। एक आत्मा ही शरण है, एक तो विद्यमान है, वो सत्य है, मतलब कभी भी उसमें असत वस्तुएं आने वाली नहीं है, सत्य है। और कहते हैं, और आगे क्या लिख रहे हैं बोलो? भूत अर्थ है, मानो विद्यमान पदार्थ है। भूत मतलब विद्यमान, अर्थ मतलब प्रयोजन, जो तेरे हमेशा प्रयोजनों को प्रकट करता है। जो तेरा सुख का प्रयोजन, शांति का प्रयोजन है, वो यही देगा तुझे। ऊपर की लाइन लिखा है ना, भूतार्थ आश्रित आत्मा। क्या लिखा है? बोलो हिंदी 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 नीचे लिख, लाल 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 दो लिखा है, लाल अक्षरों में लिखा है हरि गीत। भूतार्थ आश्रित आत्मा। क्या लिखा है? जल्दी बोलो। सदृष्टि निश्चित है, भूतार्थ आश्रित आत्मा, निश्चिंत निश्चय हो। निश्चिंत होते है, फल अपेक्षा बोलिए हो फल। हाँ, भूतार्थ आश्रित आत्मा लगाओ उसमें, सुखी निश्चित हो। समदृष्टि हो मतलब निशंक हो, निकांक्षित हो, कोई वांछा नहीं है, कोई वांछा नहीं, कोई गिलानी नहीं। कोई कितना ही कैसा ही पापी आ जाए, किसी से गिलानी नहीं है। ज्ञानी गिलानी नहीं किसी से करते। अरे क्योंकि भूतार्थ सदा, और भूतार्थ के आश्रय में निश्चिंता आई तो जगत में कोई चिंता देने वाला नहीं है। भूतार्थ के आश्रय में जो समता आई, अब कोई राग देश पैदा करने में समर्थ नहीं है। भूतार्थ के आश्रय में समदृष्टि हुआ तो कोई कुदृष्टि बनाने में समर्थ नहीं है। भूतार्थ के आश्रय में जो मुक्त हुआ है, अब कोई बंधन डालने वाला नहीं है। इसलिए ये भव्य तू भूतार्थ का आश्रय ले। भूतार्थ समझ गए?
शुद्ध आत्मा, दादाजी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। शुद्ध आत्मा का आश्रय ले, ज्ञायक भाव का आश्रय ले। अब कैसे आश्रय ले? जो शुद्ध आत्मा का आश्रय दिलाते हैं उनका आश्रय ले। हाँ, ये दूसरी पटरी है, ये दूसरी पटरी है। कैसे ले? कि जे ले रहे हैं वैसे ले। वे कैसे ले रहे हैं? उनको देखो, निरखो अंगे अंग जिन वर के, जिनसे जल के शांति अपार। अपार अपार, वो शांति अपार आई कैसे? भूतार्थ आश्रित आत्मा केवल ज्ञानी निश्चय हो। ऐसे भगवान होते हैं। तुमको ऐसी शांति चाहिए ना, तो क्या करो? हैं, जिनसे भगवान का एक एक अंग शुद्ध आत्मा की याद दिला रहा है। एक एक अंग कह रहा है कि ओ आनंद, ओ आनंद, ओ आनंद। भगवान नेमिनाथ का अतिशय हुआ तो नेमिनाथ जैसे ही नेमिनाथ पधारेंगे तब आप साक्षात देखोगे और आंखों में आनंद आंसू भर जा रहा वाह, ऐसा देखोगे और क्या, ये आत्मा के आश्रय का फल, ये आत्मा का आश्रय। प्रतिमा आएगी ना अपनी, ये आने वाले हैं ना नेमिनाथ भगवान, उसी की तो तैयारियां चल रही हैं। जय कुमार भाई साहब, ये नेमिनाथ के स्वागत की तैयारियां हैं। यहाँ खड़े रहते हो तो नेमिनाथ का इंतजार कर रहे हो। ये मंदिर का काय के लिए कर रहे हो? बस उस बिंब के लिए, और वो बिंब निज बिंब दिखाने के लिए। वो जिन बिंब नेमिनाथ का, वो चैतन्य बिंब दिखाने वाला है। हर एक जिन बिंब को अपनों में समझना, सभी जिन बिंब हमारे हैं, वो जो जो हमें चैतन्य बिंब दिखाते हैं। छत्री मंदिर में आपकी कोई प्रतिमा विराजमान है? छत्री मंदिर में किसी की कोई प्रतिमा विराजमान है? तो हमारे परिवार वाले कह लग हमारी तो यार रामगढ़ वाली प्रतिमा हम छत्री मंदिर पर लाए थे। और कोई की विद्यमान है? क्या बताओ, क्यों छत्री मंदिर पर कोई की प्रतिमा विराजमान है? क्या है? क्या हाँ, हमारी प्रतिमा विराजमान है, सबकी है। अब एक अंगे बासु जिलाले में हमारी नेमचंद जी कहेंगे, नेमचंद जी ने प्रतिमा बासु जिलाले में विराजमान कराई। लोग व्यवहार की जगह रख रहे थे ना, परमार्थ में मत मिलाना, झूठा है वो। हाँ, वो झूठा है वो व्यवहार। एक प्रतिमा को अपना मानोगे पाप खड़ा हो जाएगा। हैं? कैसे? क्यों? एक को अपना मानोगे, दूसरे को वैसा करोगे तो भगवान में अंतर पा रहे हो। तो जैसी भक्ति, जैसी महिमा निज द्रव्य लगाकर जिस प्रतिमा में आप करते हो, वैसी महिमा दूसरी प्रतिमा में अगर कमी आई ना तो वहीं गिरीश में त्याग हो जाएगा, वहीं गिरीश में त्याग हो जाएगा, वहीं वेदी पे बैठे बैठे। हाँ, ये तो अपनी है, तो वो कौन की है? कि वो उनकी है। अरे रे प्रभु, ये मंदिर किसका है? कि ये मंदिर इनका है। वो मंदिर किनका है? कि वो मंदिर उनका है। पाप हो गया, सबसे बड़ा पाप कौन सा? गृहीत मिथ्यात्व। समझ में आया कि नहीं भाई? इन मिथ्यात्व की संस्कारों को खत्म करना है। तो फिर भैया काय करी जाए? अरे भाई, सामान्य जीवों को मन लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में रुचि हो, आगे के परिवार लोग कैसे आए, आगे की पीढ़ियां। लेकिन जय कुमार जी याद करेंगे, हमारे पूर्वजों ने उस मंदिर में प्रतिमा विराजमान करी थी। हमारे बाबा के बाबा को नाम है उसको देख करके वे पहले उस प्रतिमा को देखेंगे, धीरे सब प्रतिमाओं को देखने लगेंगे, मंदिर में आकर प्रवचन सुनने लगेंगे, तब वे धर्म से जुड़ जाए। ये प्रयोजन है वहां का, और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे की पीढ़ी भी धर्म परंपरा में लग जाए, और वो अभी इस बहाने आएंगे, हमाओ विधान है, तो परिवार वाले सब आ जाएंगे। और वैसे कह रहे कि इनको मनीष करा रहे सो बेकार रहे, अपनो ही विधान है, तुम समझ सकते हो। सब लोग नहीं समझ भैया, आज तो अपनो विधान है, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए तो हमने कह दिया कि एक व्यवस्था के लिए थोड़ी बहुत वो कर लो,
बाद बाकी जिनको जुड़ना है तरफ लाओ, जुड़ जाओ और कह दो तुम्हारा ही विधान है। समझ में आया? क्योंकि मंदिर का द्रव्य तो तुम चढ़ाओ ना, इसलिए अपने द्रव्य की व्यवस्था करो और उल्लास से नेमिनाथ के जन्म तब कल्याणक मनाओ, सब विधान करता बन के। हाँ, सब वो कहेगा हमारा कफनो है, आज अपन बजवाएंगे भगवान के वहां में जाकर के उल्लास से। घर के वहां में तो बधाइयां सब बजाओगे। अब तुम्हारे मंडलों को जागृत करो भाई, हैं भगवान के बधाई गीत गाने के लिए। हाँ हाँ, अब तो 5 मिनट रहेगा, चलो बैठ जाओ। हाँ, कहते हैं देखो, शुद्ध न एक ही भूतार्थ होने से, क्या समझ में आ रहा है? हम यही शराब, हमें दोनों गाड़ियों पर पटरियों पर ट्रेन चलाना है, इसलिए हाँ, शुद्ध न एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान है, सत्य है, भूत अर्थ को प्रकट करता है, पारनामिक द्रव्य को प्रकट करता है बात दृष्टांत से बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? अब आज दृष्टांत ही 5 नीति वचन आज नहीं ले पा रहे, कल से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, क्या लिखा? प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी आच्छादित हो गया, ऐसे जल का उदाहरण दिया दादाजी। कैसे जल का उदाहरण दिया है? कि जिसमें कीचड़ मिल गई। अब जब बरसातें आती ना तो कहीं भी मिट्टी मिल जाती है, तो मिट्टी मिल गई तो वो जल कैसा हो जाएगा? मिट्टी मिला हुआ हो जाता है। सो ये लोग भी कहते हैं कि उबाल के पीना, फिल्टर करके पीना, बिन शरीर का लक्ष्य है, अपने आत्मा का लक्ष्य है। बिन छानी करके लेना और बिन छानी की भी जीवानी करके, छन्ना पटक के नहीं, तुम्हारा हिंसा का प्रयोजन नहीं सदेगा। समझ? तो कहते हैं प्रबल कीचड़ के मिलने से निर्मल जल, निर्मल भाव ढक गया हो, तिरोभूत हो गया है। क्या लिखा है? तिरोभूत, मिट गया है नहीं लिख रहा है। क्या कह रहे हैं? मिट गया है, ये नहीं लिख रहा है। क्या कह रहे हैं? तिरोभूत हो गया है मिट्टी के मिलने से। जब मिट्टी दे कचरे 2 मिनट में क्या हो जाएगा? अभी सब वे कण बैठे जाते, टेंशन मत करो, वो मिट्टी कचरे ही। और वो जब वो ढक गया है, मिल गया है, तो हमने कहा जल कुछ नहीं बिगड़ा, जल तो वही का वही है ना। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, अनुभव मतलब देखने वाले, कैसो जल? जल्दी बताओ। अभी स्वच्छ नहीं, प्रबल कीचड़ के मिलने से उसका जो मूल जल का स्वभाव था वो कैसा हो गया? ढक गया, तिरोभूत हो गया। ऐसे जल को क्या करने वाले? अनुभव करने वाले मनुष्य आदि पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, क्या लिख रहे हैं? जल और कीचड़ दोनों को अलग अलग नहीं देखने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिनी अनुभव करते हैं। कैसा मानते हैं? गंदो ही पानी है, बरसात में ऐसे ही पानी आएगा, पियो और क्या करोगे? ये ऐसा आएगा, लेकिन बाकी वो जो कीचड़ है वो बैठ सकती है, अलग हो सकती है, ऐसा नहीं जानते हैं। तो बहुत से तो क्या करते हैं, वो मिट्टी मिला हुआ ही पानी पी जाते हैं। तो नवीन जी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या होगा अगर मिट्टी मिला हुआ पानी कोई पी जाएंगे तो क्या होगा दादाजी? पचना नहीं है, समझ गया ना? यानी वो पानी तुम्हें रोगी करेगा। ऐसे ही ये मिट्टी मिला हुआ उपयोग, जिसमें मिट्टी मिल गई है। माटी कौन है? ये है ना शरीर जी। क्या है? नीचे वाला व्यवहार से बोले बात करूंगा मैं।
इसमें ही मिला हुआ उपयोग उसका तुम पान कर रहे हो तो क्या होएगा? बीमारी होगी, बीमारी होगी। ये मूर्ख तो ऐसे होते हैं कि जल को ही मिट्टी में जानकर फेंक देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो जल और मिट्टी को विवेक न करके मिट्टी मिला हुआ ही जल पी रहे हैं। विवेकी वे हैं जो उसमें निर्मली डालकर, यहां साथ निर्मली दिया है, प्रचलित भाषा है फिटकरी, समझ में आया, डालकर माटी को अलग कर देते हैं और जल को पी जाते हैं। भाई अगर मिट्टी मिला हुआ जल पियोगे तो बीमार होगे, ऐसे ही रागमयी आत्मा का सेवन करोगे, कर्ममयी आत्मा का सेवन करोगे, शरीरमयी आत्मा का सेवन करोगे तो भवरोग होंगे। तो वर्तमान में जो तेरा उपयोग आत्मा दिखाई देता है और राग और कर्मादिक के बीच दिखाई देता है। जैसे वर्तमान में पानी बरस रहा है और गंदा गंदा पानी दिख रहा है, उसका उपाय और कोई नहीं है। जो गांव के लोग हैं वे तो जानते नहीं है, वे क्या करते हैं, जैसो लाए भरो और पियो, सो क्या होता है, रोग होते हैं। और जो समझदार लोग हैं, विवेकी लोग हैं, तुम्हारे पास भी वही पानी आएगा, वही सिंध का, और उनके पास भी वही जाएगा, सुबह तो ऐसा ही पिएंगे, और तुम्हारे पास आएगा उसको वो कैसे होके आएगा, हाँ वैसा ही आएगा, लेकिन उसको फिल्टर किया जाएगा, उसको निर्मली डाली जाएगी, यहाँ की भाषा कहें, उसके बाद आप पान कर दे तो आप बीमार नहीं होते हो। अब दोष काय को लगा रहे हैं कि पानी से तबीयत खराब हो गई, पानी से खराब नहीं भाई, अब खराब किससे हुई है, मिट्टी से हुई है। ऐसी तूने माटी मिलाकर इस भगवान आत्मा का अनुभव किया है, इसलिए भवरोग खड़े होते हैं। तो माटी भले मिल गई लेकिन विवेक रखो, कहते हैं ये तो दृष्टांत हो गया। बहुत से तो उस जल को मलिनी अनुभव करते हैं कि कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल का अर्थ होता है, बोलो, हाँ निर्मली यानी फिटकरी अपनी भाषा है, पढ़ने से मात्र उत्पन्न जल कादव के विवेक से, कादव मतलब कीचड़, जल और कीचड़ के विवेक से अपने प्रसार द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव बने से उस जल का ही अनुभव करते हैं। यानी अपने प्रसार से उस जल को कैसा बना लिया, बोलो, हाँ निर्मल बना लिया, मीठा सुंदर बना लिया। जल तो बोलो, जल तो वही है, जल तो वो ही है जो भगवान के पास में है, वो ही तुम्हारे पास में। जो भगवान आत्मा प्रभु जिसका आश्रय लें, वही आत्मा तुम्हारे पास में है। बीमार तुम काय हो रहा है, भगवान नहीं हो रहे। चार गतियां बीमारी उनको नहीं हो रही, हमें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वो कीचड़ का पानी पी रहे हैं। हंस का रूप था, बोलो, धन्नालाल जी गाते थे ग्वालियर, हैं, पानी गंदा पिया बन के कागा। तू तो हंस का रूप है। अरे डाल उसमें अपने उपयोग, कर्म राग आदि अलग हो जाएंगे, भगवान आत्मा अलग हो जाएगा, है अलग है, और उसका अनुभव करेगा, तेरे भव रोग मिट जाएंगे, सम्यक दृष्टि होगा, ज्ञानी होगा, चारित्रवान होगा और मुनि बनेगा, केवल ज्ञानी होगा, सिद्धत्व पाएगा। इसलिए तू भगवान आत्मा जो मूल विषय है, जैसे वहां निर्मली डालना है, ऐसे यहाँ भूतार डालना है, शुद्ध ने डालना है। क्या करना है? जहां जो परम शुद्ध निश्चय ने है वो डालोगे, सब छट जाएगा। सिद्ध समान आत्मा, निखारस आत्मा, निर्मल ज्ञायक भाव प्रकट होकर के आएगा, और जब तू अनुभव करेगा भव के अभाव हो जाएंगे। उस निर्मली को दिखाने वाले हैं। 11वीं गाथा मतलब क्या? जो पानी में से गंदगी छटा है। अगर तुमने ये गाथा नहीं पढ़ी तो गंदा पानी पियोगे। इसलिए शुद्ध ने का अवतार की गाथाएं 11वां, 13वीं, 14वीं, 15वीं, यहां तक ये सब शुद्ध ने की महिमा करने वाले। 12वीं आएगी, इससे स्वच्छंदी ना हो जाए इसलिए आएगी बीच में संभालने के लिए।
ऐसी अद्भुत गाथाओं का स्वाध्याय अपन क्रमशः करेंगे। व्यवहार नया भूतारते दर्शित सो दिन भूतारते भूतारते आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय। संध्या की बेला अपनी पुनः अगर ऐसा वातावरण हो गया है, वैसे हम तो अब न कहीं रुकते हैं तो कराते हैं स्वाध्याय 7:45 से जैन रामायण पद्म पुराण। उसके बाद आपको ज्ञान कराने के लिए सबको ज्ञान हो सके, तो अगर ऐसा रहे तो बालकों के हिसाब से अपन ने सबके लिए लघु सिद्धांत प्रवेश काजी शुरू की है, जिससे आपको जैन दर्शन का पूरा ज्ञान हो सके, तो उसका क्रम से स्वाध्याय करेंगे। चाची तो अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।